सो गाइज आज हम बात करेंगे कैसे आप जीरोधा की काइट एप्लीकेशन से ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। देखो रिसेंटली हमने जीरोधा के ऊपर जब आपके लिए वीडियो बनाया था तो आप सभी ने बहुत सारा उसमें प्यार दिखाया है एंड मैक्सिमम लोगों का ये डाउट है कि भाई हमें थोड़ा और क्लियर बताओ कि कैसे हम ऑप्शन यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो नॉर्मली आज हम बात करेंगे कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है जीरोधा के अंदर। तो राइट सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल फोन पे आप देखिए, मैं आज आपको मोबाइल फोन पे ही दिखाने वाला हूँ काइट एप्लीकेशन के। मैं लैपटॉप पे आज बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। राइट आप सेम चीजें लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो। देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अब हमारे पास इंडेक्स है, निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और फिन निफ्टी हो गया और सेंसेक्स भी हमारे पास यहाँ पे है। तो हम अभी निफ्टी में आपको दिखाने वाले हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है एंड कैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं निफ्टी पे जाता हूं तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा निफ्टी। तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है दोस्तों व्यू चार्ट। यहाँ पे देखेंगे आप व्यू चार्ट का ऑप्शन आता है। निफ्टी ने आज क्या ओपनिंग प्राइस है, निफ्टी का क्या हाई प्राइस है और क्या लो प्राइस है और क्या प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है, मतलब कल का क्या क्लोजिंग प्राइस है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम ऑप्शन चेन पे जाते हैं। ऑप्शन चेन पे जैसे हम जाते हैं तो ये दोस्तों हमारे सामने निकल के आ गए हैं ऑप्शंस, यानी ये निफ्टी के ऑप्शंस हैं कि कौन से ऑप्शन की कितनी वैल्यू चली है। तो आज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि निफ्टी की एक्सपायरी है, फर्स्ट एक्सपायरी 2024 की फर्स्ट एक्सपायरी 4 जन को, मतलब निफ्टी की फर्स्ट एक्सपायरी है। तो राइट यहाँ पे देखेंगे आप तो आप सभी के सामने ऑप्शन चेन आ जाती है। तो आउट ऑफ दी मनी के जितने भी ऑप्शंस आप सभी को नजर आ रहे हैं लगभग नियर अबाउट जीरो के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो राइट तो ये ऑप्शंस चेन होती है, आप सभी को मैंने पहले भी बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम व्यू चार्ट पे जाते हैं तो आज देखोगे आप तो 2 दिन की करेक्शन के बाद आज थोड़ा सा मार्केट कहीं ना कहीं ग्रीन में यहाँ पे जा रहा है। अगर आप इंटरडे में देखें, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो अगर हम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो साइडवेज होने के बाद एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट, साइडवेज के बाद एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट। तो आज का ओवरव्यू देखें तो कहीं ना कहीं बुलिश ही है आज का ओवरव्यू। तो जस्ट अब फॉर एग्जांपल के लिए अभी तक हमने बुलिश देखा मार्केट को, तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, एक डिस्क्लेमर भी आप सभी के लिए है, जो भी मैं ट्रेड आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं वो जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे कोई भी मोटिव नहीं है कि आप जाकर के पुट बाय करना, कॉल बाय करना। राइट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, सिखाने के लिए। सो फॉर एग्जांपल के लिए लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत हमारा मार्केट करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऑल ओवरव्यू देखें मार्केट का, अगर हम ऑल ओवरव्यू देखें 30 मिनट के चार्ट पे देखें हम तो लगातार एक शार्प सेल ऑफ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला है। आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे अगर ये स्विंग हाई ब्रेक ना हो तो यहाँ पे हो सकता है हमें एक और करेक्शन थोड़ी सी देखने को मिल जाए। तो मान के चलते हैं कि भाई हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से, हमारी एनालिसिस कहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। तो हम इन द मनी ऑप्शन में जा करके हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट गिर सकता है दोस्तों तो हम लोग उस केस में पुट बाय करते हैं। राइट हम पुट बाय करते हैं, बट हम कॉल सेल भी कर सकते हैं। राइट हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है दोस्तों कि मार्केट गिरने वाला है तो हम कॉल ऑप्शंस को बेच सकते हैं। बेचने से क्या होगा, इसके कई फायदे अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम ऑप्शन बाइंग डिस्कस कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि हमें लगता है कि मार्केट यहां से थोड़ा करेक्ट कर सकता है। एग्जांपल के लिए तो निफ्टी का एक लोट यहां पे देखिए 50 क्वांटिटी होती है निफ्टी की एक लोट की। इसी तरीके से बैंक निफ्टी की 15 होती है, फिर निफ्टी की 40 होती है। हर एक इंडेक्स की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे निफ्टी की क्वांटिटी 50 होती है एक लोट की। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको बाय कर रहे हैं, हमने मार्केट रेट पे इसको बाय कर लिया है। तो अब हमने जैसे बाय किया तो हमने किस भाव पे बाय किया वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना मुनाफा होगा या फिर कितना नुकसान होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, तो हमने इसको थोड़ा नीचे आते हैं तो ये बाइंग वैल्यू देखिए आप, हमने इसको बाय किया है 49.90 पैसा, यानी लगभग 50 रुपीज। आप मानिए कि 50 रुपीज पे भाई हमने इसको बाय किया है, किसको, निफ्टी के एक पुट ऑप्शन को। अब जब हम खरीद रहे हैं, जब हम किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो हमारा विजन क्या है कि अगर इसका प्रीमियम बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल देखना, आपको मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो एक तो होता है हमारा इंडेक्स का चार्ट जिसको हम निफ्टी स्पॉट चार्ट कहते हैं, एक होता है हमारा प्रीमियम का चार्ट। तो 21,700 की पुट ऑप्शन हमने जस्ट अभी के लिए बाय करी है। तो हम व्यू चार्ट पे जाते हैं, व्यू चार्ट पे जाते हैं, ये देखिए ये चल रहा है दोस्तों प्रीमियम का चार्ट। इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो आपको समझ आएगा। तो यहां कहीं पे दोस्तों हमने खरीदा है, यहां कहीं पे लगभग 49 पॉइंट समथिंग। राइट यहां पे हमने खरीदा है और ये ग्रीन कैंडल बन रही है। पुट के प्रीमियम में ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो हमें, जब हमने ऑप्शन को बाय किया तो हमें उसमें प्रॉफिट होगा। अगर मान के चलो
कि अभी के लिए आप देख पा रहे होंगे कि हमने 49.90 पे खरीदा, 51.45 प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पे LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं कि लगभग 52 रुपये चला है। मतलब मुझे 100 रुपये का फायदा लगभग यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि हो रहा है। तो ये फायदा मुझे तब ही होगा जब मैं इसको बुक करूंगा, राइट। अब जब मैं इसको बुक करूंगा, अब बुक करने के लिए क्या होता है, अब जैसे मान के चलो आपने 50 रुपये पे खरीदा और प्रीमियम पहुंच के हो गया 60 रुपये, तो निफ्टी का एक लोट दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 50 का होता है, तो 50 इंटू 10 यानी 10 पॉइंट आप अर्न कर रहे हो। इट मीन कि आप 500 रुपीज कमा रहे हो। बट सेम सिनेरियो अगर ये देखो, अभी तो आपने ग्रीन दिख रहा है, अगर 49.90 जितने की हमने बाइंग प्राइस है, जो हमारी बाइंग प्राइस है, अगर उस बाइंग प्राइस से नीचे मार्केट जाएगा तो हमें वहां पे नुकसान होगा, हमें वहां पे नुकसान होगा। तो इसलिए दोस्तों अभी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, अब मान के चलते हैं मुझे ये प्रॉफिट अच्छा लग रहा है, मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो राइट यहां पे मैं स्वाइप टू सेल करूंगा और जिस भी भाव पे मैंने बेचा होगा, जिस भी भाव पे बेचा होगा माइनस जिस भाव पे मैंने खरीदा होगा, उतना मेरा प्रॉफिट हो गया है। अब समझाता हूं आपको, देखो चलिए यहां पे चलते हैं। अब देखो सेल वैल्यू और बाय वैल्यू, तो बाय वैल्यू देखो 49.90 है, सेल वैल्यू 52 पॉइंट, मतलब कोई भी चीज है, एग्जांपल के लिए आप किसी शॉप पे जाते हो, अगर आप 10 रुपए की चीज खरीद रहे हो, अगर आप उसको 12 या 13 रुपए में बेचेंगे तो इट मीन कि आप 3 रुपए मुनाफे में उसको बेच रहे हैं। वही चीज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होती है कि कोई क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो, कोई शेयर हो गया, कोई ऑप्शन हो गया, आप बाय कर रहे हो 49 रुपीज पे, राइट। तो 52.60 पे वो गया, तो हमने वहां पे उसको सोल्ड आउट किया, बेचा, तो हमने बेचा, तो हमें वहां पे कितना मुनाफा हुआ, 135 रुपीज का। तो अभी के लिए प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 52.95 या 54 तक ये प्रीमियम गया है। तो अगर ये प्रीमियम का ये प्राइस बढ़ता रहेगा तो आपका मुनाफा बढ़ता रहेगा। बट ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा कि जस्ट आपका प्रीमियम बढ़ता ही रहेगा, आपका प्रीमियम डाउन भी आएगा, कूल ऑफ भी होगा, थीटा डीके भी होगा। बट उस थीटा डीके की हेल्प से हम ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कैसे, चलिए मैं वो भी समझाता हूं आपको। बट समझना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग ये नहीं है कि भाई मैंने कोई भी ऑप्शन को खरीद लिया या फिर कोई भी ऑप्शन को मैंने बेच दिया, इतना आसान नहीं है। इसमें हम चार्ट रीडिंग करेंगे, पहले चार्ट एनालिसिस करेंगे कि भाई ये चार्ट क्या दिखा रहा है, हमें क्या यहां पे देखने को मिल रहा है। तो हर चीज सोच के समझ के आपको करनी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए हमने चार्ट ट्रेडिंग सीरीज आप सभी के लिए अपलोड करके रखी है कि भाई ये कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स दिख क्या रही हैं हमें। आप देखो रेड कैंडल दिख रही है, अगेन रेड कैंडल आ रही है, एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल। बिग ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स। तो मैंने हर चीज समझाई है दोस्तों अपनी लॉन्ग वीडियोस के अंदर, आप सभी को जाना है चैनल पे जा करके आप वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट ट्रेडिंग सीरीज आप सभी के लिए अपलोड करके रखी है। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ऑप्शन सेलिंग यानी अगर दोस्तों कुछ चीज आप पहले बेच रहे हो, मान के चलो आप कोई ऑप्शन है, कोई शेयर है, अगर आप उसको पहले बेच रहे हो उसको हम ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। बाद में खरीदोगे आप, पहले बेच के बाद में खरीदोगे, उसको हम ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है। अब ऑप्शन सेलिंग हमेशा मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में करनी होती है। मैक्सिमम टाइम हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में करते हैं ताकि हमें वहां पे अच्छा मुनाफा, थीटा डीके की वजह से अच्छा मुनाफा हमें वहां पे मिल जाए। तो मैं आपको इन द मनी भी दिखा दूंगा कि कैसे सेल होती है। इसके अंदर देखो आप बहुत सी स्ट्रेटजीज आप फॉलो अप कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। हालांकि फ्यूचर में हम भी उनके ऊपर आपको वीडियोस बनाएंगे, बट आप बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आप सभी को मिलती हैं। सो नाउ अब फॉर एग्जांपल हमारा व्यू क्या है कि भाई मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट कर सकता है। सो अगर मार्केट गिरेगा, मान के चलते हैं कि मार्केट गिरेगा, मार्केट अगर 50 पॉइंट गिरेगा तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम, जो ये प्रीमियम्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे, देखिए ये कम होंगे। जब ये कम होंगे तो आपको सेलिंग में भी मुनाफा हो सकता है। चलिए मैं समझाता हूं, लाइव समझा देता हूं आपको। मान के चलते हैं ये वाला ऑप्शन है 21,600 या फिर राइट 21,600 ही हम ले लेते हैं, इसको हम सेल कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर आप सभी के लिए बता रहा हूं कि भाई कोई भी ऑप्शंस है डायरेक्ट आपको बाय सेल नहीं करना है, आपको पहले स्टडी करना है, रीड करना है, समझना है, आफ्टर दैट आप यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी देखो प्रीमियम एनएफओ आपको टॉप पे दिख रहा है 56.35 ये चल रहा है। अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूं, राइट, रिक्वायर मार्जिन, सेलिंग में थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेल कर दिया, मैंने इसको सेल कर दिया। अब समझना, अब कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले ये जो 50 क्वांटिटी थी प्लस में थी और ग्रीन थी। अब यहां पे क्वांटिटी रेड है।
अब रेड होने का मतलब क्या कि हमने पहले किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, अब हमने इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है 56.70 यानी ऑलमोस्ट 57 रुपये पे हमने इसको सेल किया है। बट अगर आप देखोगे प्रीमियम बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ गया 59, बट हमें लॉस हो रहा है, बट हमें यहां पे 70 रुपए का लॉस चल रहा है। ये क्यों? हमने पहले बेचा। अब बेचने का हमारा मकसद क्या है? जब हम किसी ऑप्शन को बेच रहे हैं इट मीन कि उसकी वैल्यू वहां पे कम होनी चाहिए तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में मुनाफा होगा। अब भाई बात क्या है यहां पे कि भाई अगर हमने किसी ऑप्शन को 56 रुपए के भाव पे बेचा है, 56 रुपए के भाव पे फॉर एग्जांपल के लिए हमने उसको बेचा है, तो उसका प्राइस जब 56 से नीचे आएगा तो हमें मुनाफा होगा, अगर उससे ऊपर रहेगा तो भाई हमें नुकसान होगा। ये चीज आपको समझनी है। और ट्रेडिंग के अंदर आपको एक चीज मैं बता दूं, ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। क्यों कहते हैं मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बट ऑप्शन बाइंग के अंदर एक लिमिटेड लॉस होगा। लिमिटेड लॉस क्यों? 50 रुपए का प्रीमियम हद से हद कितना होगा? 0 ही हो जाएगा ना। बट ये 56 रुपए का प्रीमियम कितना बढ़ सकता है ये आपको नहीं पता। तो इसलिए विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी ट्रेडिंग लाइफ में करनी ही नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं, चलिए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल 21,600 की हमने कॉल ऑप्शन सेल करी है, तो यहां पे एग्जिट जैसे हम करते हैं, एग्जिट पे बटन पे क्लिक किया तो यहां पे देखोगे, यहां पे टाइप्स पे जैसे आप आओगे मार्केट स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस होता है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम स्टॉप लॉस लगाते हैं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए कि 65 का हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अभी भाव चला है 60 रुपीज और हम 65 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आपको समझ आ गया कि अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो हमारा विजन है कि मार्केट का जो प्रीमियम है, जो जिस भी स्ट्राइक प्राइस को हम बेच रहे हैं उसका प्रीमियम कम होना चाहिए तो हमें मुनाफा होगा। विजन तो हमारा यही है कि मार्केट गिरना चाहिए, अगर मार्केट गिरेगा तो हमें मुनाफा होगा। तो राइट, यहां पे 65 का फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ट्रिगर प्राइस भी आपको 65 रखना है और आपको स्वाइप टू सेल कर देना, और ये आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। अगर हम अभी यहां पे जाते हैं ओपन ऑर्डर पे तो आप देखोगे कि अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 59.45 और हमने 65 रुपीज का यहां पे एक सेल ऑर्डर लगा दिया है, मतलब बाइंग ऑर्डर लगा दिया। राइट, बाइंग ऑर्डर लगेगा, सेलिंग के अंदर बाइंग ऑर्डर लगेगा, और जब हम बाइंग करते हैं तो वहां पे सेलिंग ऑर्डर लगता है। सो नाउ बिल्कुल इजी है, आपको समझ आ गया होगा। बट पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इसमें फॉर एग्जांपल के लिए आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है, पहले आपको ये वाला ऑर्डर कैंसिल करना होगा, फिर आप इसका प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। सो नाउ गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और कैसे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो बना के रखी है, अगर लार्ज क्वांटिटी ट्रेड करनी होती है बास्केट कैसे बनाते हैं वो चीजें मैंने बताई। बट अगर आप एज ए बिगिनर शेयर मार्केट के अंदर आए हो तो आप सभी के लिए एक एडवाइस है कि 6 महीना 1 साल अगर आप ट्रेडिंग सीखने में बिताओगे तो आपको मिनिमम कम से कम आपको 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट, जी हाँ 1 लॉट से ऊपर ट्रेड नहीं करना है दोस्त, नहीं करना है, वरना बहुत पछताओगे। तो इसलिए आप सभी के लिए एडवाइस है पर्सनली कि 1 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है स्टार्टिंग के डेज में। एंड यहां पे ये आप देख पाएंगे कि अभी प्रीमियम 56.70 है और इस वाले ट्रेड में हमें थोड़ा सा नुकसान चल रहा है, तो इसको हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे आप सभी के देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक ऑर्डर लगा दिया है, सेल ऑर्डर, और अगर ये थीटा डीके की हेल्प से इसमें डीके होगा, अगर साइडवेज हो जाएगा मार्केट तो 10-20 पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहती है ऑप्शन सेलिंग की कि हमें थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। अब ये थीटा डीके क्या होता है ये भी मैंने आई बटन पर बताया है, वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जीरोधा काइट हेल्प से कैसे हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और कैसे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा पैसा कम लगता है और रिस्क भी थोड़ा कम होता है, बट एज कंपैरिजन टू ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग में आपको पैसा ज्यादा देना होता है, बट आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है जो है थीटा डीके। थीटा डीके की हेल्प से आप अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट भी बना सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 70-30 होती है, यानी 70% ऑप्शन सेलिंग में मुनाफा हो सकता है और 30% चांसेस हैं कि ऑप्शन बाइंग में मुनाफा होगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।